दोस्तों, हॉकी में ध्यानचंद जी को वो मुकाम हासिल है जो क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन को और फुटबॉल में पेले को है। वैसे तो इस महान खिलाड़ी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने अपने खेल में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी और इसी का रिजल्ट था कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में ध्यानचंद जी की स्पीड और फुर्ती इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके समय में लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। हॉलैंड में तो एक बार उनकी स्टिक को तोड़कर ये चेक करने की कोशिश की गई कि कहीं उसमें मैग्नेट तो नहीं लगा है, और जापान में तो एक बार हद ही हो गई। यहाँ लोगों को ये लगने लगा था कि ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक में गोंद लगा होता है, जिस वजह से बॉल जाकर उनकी स्टिक से चिपक जाती है, और इसी वजह से यहाँ भी उनकी हॉकी स्टिक को चेक किया गया था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी हॉकी स्टिक से कुछ भी नहीं निकला। दोस्तों, अपने ज़माने में ध्यानचंद जी किस हद तक पॉपुलर थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वियना जाने पर आपको वहाँ के स्पोर्ट्स क्लब में ध्यानचंद जी की एक मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसमें ध्यानचंद जी के 4 हाथ और उसमें 4 स्टिक्स दिखाई गई हैं। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है मानो ध्यानचंद जी कोई देवता हो। हालांकि अपने खेल के अलावा ध्यानचंद जी एक और किस्से के लिए जाने जाते हैं। ये किस्सा जर्मनी के तानाशाह हिटलर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 1936 के ओलंपिक फाइनल में जब भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया, तब हिटलर ने ध्यानचंद जी के सामने एक बहुत बड़ा प्रपोजल रखा, लेकिन ध्यानचंद जी अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए बिना अपनी जान की परवाह किए वो हिटलर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, क्या था वो प्रपोजल जिसे ध्यानचंद जी रिजेक्ट कर देते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ध्यानचंद जी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक किस्से बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यानचंद जी का असली नाम। दोस्तों, 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर यानी 29 अगस्त को हर साल देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि खेल के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और देश के हर एक नागरिक को ध्यानचंद जी और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया जा सके। लेकिन इसके बावजूद आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये तक नहीं पता होगा कि ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यानचंद जी नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यान सिंह था। बात 1922 की है, जब 16 साल के ध्यान सिंह जी ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था। दरअसल ध्यान सिंह जी के पिता समेश्वर सिंह ब्रिटिश आर्मी में फौजी थे और उनके पिता के कदमों पर ही आगे बढ़कर ध्यान सिंह जी ने 16 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। उस वक्त आर्मी के जवानों का इंटरेस्ट हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों की ओर ज़्यादा था, लेकिन ध्यान सिंह जी को हॉकी खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वो चुपचाप अपने साथी जवानों को हॉकी खेलते हुए देखते थे। इस बात का जिक्र ध्यानचंद जी के ऊपर लिखी गई किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद जी में किया गया है, जिसकी लेखक रचना भोली यामिनी है। इस किताब में बताया गया है कि एक बार जब दोस्तों द्वारा फोर्स करने पर ध्यान सिंह जी हॉकी लेकर बॉल को मार रहे थे, तो वहीं पास खड़े सूबेदार बाले तिवारी ये सब देख रहे थे और ध्यान सिंह जी उस वक्त जब सही से बॉल नहीं मार पाए, तब सूबेदार बाले ने ध्यान सिंह जी से कहा कि हॉकी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतना कहकर उन्होंने ध्यान सिंह जी को हॉकी की कई टेक्निक बताई, जिसके बाद ध्यान सिंह जी भी हॉकी खेलने लगे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट इस खेल को लेकर काफ़ी बढ़ गया, जिसके बाद वो दिन रात की परवाह किए बगैर जैसे ही उन्हें समय मिलता वो हाथ में हॉकी स्टिक लेकर मैदान में डट जाते। रात में चांद की रोशनी में कई बार बाले तिवारी जी ने खुद ध्यान सिंह जी को हॉकी की प्रैक्टिस करते हुए देखा था, और एक बार ध्यान सिंह जी चांदनी रात में हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब बाले तिवारी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने ध्यान सिंह जी को अपने पास बुलाकर कहा, आज से हम तुम्हें ध्यानचंद बुलाएंगे, क्योंकि ध्यान तुम्हारा नाम है और हॉकी के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है वो तुम्हें भविष्य चांद की तरह चमकाएगा। दोस्तों, यहीं से ध्यान सिंह जी का नाम ध्यानचंद पड़ गया। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने छाते से खेलने को कहा। दोस्तों, 1928 में जब भारतीय हॉकी टीम नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम ओलंपिक में खेलने जा रही थी, उससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन में कई प्रदर्शन मैच खेले थे। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि जितने भी मैच उन्होंने उस वक्त खेले, उन सभी में ध्यानचंद जी ने गोलों की बौछार कर दी थी। इस बात की खबर जब इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ को लगी, तो वो भी एक दिन भारतीय हॉकी टीम का मैच देखने के लिए हॉकी स्टेडियम पहुंच गई, जहां ध्यानचंद जी हमेशा की तरह गोलों की बौछार करने लगे, जिसमें स्टेडियम में मौजूद हर एक शख्स उनकी तारीफ कर रहा था। इवन हाफ टाइम के बाद जब उन्हें क्वीन से मिलाया गया, तो क्वीन ने भी उनके खेल की बहुत तारीफ की।
लेकिन साथ ही क्वीन ने अपना छाता ध्यानचंद जी को देते हुए कहा, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन मैं आपका टैलेंट तभी मानूंगी जब आप मेरे छाते की इस मुड़ी हुई स्टिक से हॉकी खेल कर दिखाएंगे। बस फिर क्या था, ध्यानचंद जी ने क्वीन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और स्टेडियम में हॉकी स्टिक की जगह क्वीन के छाते को लेकर उतर गए। इनफैक्ट क्वीन के छाते से भी ध्यानचंद जी इतना शानदार खेले कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें खेलते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपनी स्टिक से ही खेल रहे हों। और यहाँ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि क्वीन के छाते से भी खेलकर ध्यानचंद जी 2 गोल करने में सफल रहे थे। इस खेल के बाद तो ध्यानचंद जी की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई कि इंग्लैंड के मीडिया ने उन्हें हॉकी का जादूगर बता दिया। दोस्तों, इंग्लैंड में ही पहली बार मीडिया ने ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहकर नवाजा था जब ध्यानचंद जी नंगे पाँव से खेले। दोस्तों, ध्यानचंद जी से जुड़ा एक और वाकया साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक का है। उस समय ध्यानचंद जी भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और उस समय जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का शासन था। हिटलर को ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में जर्मनी से बेहतर न कोई देश है और न ही जर्मनी जैसे टैलेंटेड कहीं लोग हैं। लेकिन ध्यानचंद जी ने हिटलर के इस भ्रम को भी तोड़ दिया। दरअसल 14 अगस्त 1936 को बर्लिन ओलंपिक का हॉकी फाइनल मैच भारत और जर्मनी के बीच खेला जाना था, लेकिन उस दिन लगातार बारिश की वजह से मैच अगले दिन 15 अगस्त को खेला गया। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 दर्शक सहित जर्मन तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। हिटलर इस मैच में जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मैच से एक दिन पहले बर्लिन में जमकर बारिश हुई थी। इसी वजह से मैदान गीला था और उस समय भारतीय टीम के पास स्पाइक वाले जूते की सुविधा भी नहीं थी और सपाट तलवे वाले रबड़ के जूते लगाकर फिसल रहे थे, जिस वजह से भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। लेकिन ध्यानचंद जी ने मैच के बीच में ही अपना दिमाग लगाया और हाफ टाइम के बाद जूते उतार कर नंगे पाँव ही खेलने लगे। और आपको बता दें कि ध्यानचंद जी ने नंगे पाँव ही इतना ज़बरदस्त खेला कि उनके सामने जर्मनी की टीम असहाय सी हो गई थी। और जब हिटलर ने अपनी टीम को हारते हुए देखा तो वो बीच मैच में ही उठकर चला गया। दोस्तों, इस मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था और आसानी से स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया था। जब हिटलर का प्रपोजल रिजेक्ट किया, दोस्तों, बर्लिन ओलंपिक के हॉकी मैच में भारत की जीत के बाद हिटलर भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन ध्यानचंद जी को मिलने के लिए बुलाता है। ध्यानचंद जी ने हिटलर की क्रूरता की कई कहानियां सुन रखी थी, इसलिए हिटलर के इनविटेशन पर ध्यानचंद जी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आखिर में काफ़ी सोच विचार कर ध्यानचंद जी हिटलर से मिलने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि हिटलर ध्यानचंद जी का काफ़ी अच्छे से स्वागत करता है और फिर ध्यानचंद जी से इधर उधर की बातें करते हुए पूछता है कि आप भारत में क्या करते हैं। ध्यानचंद जी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि वो भारतीय सेना में मेजर हैं। मेजर वाली बात सुनकर हिटलर काफ़ी खुश होता है। वो बिना एक भी सेकंड गंवाए ध्यानचंद जी के सामने जर्मनी में बसने का प्रपोजल रखता है। हिटलर मेजर ध्यानचंद जी से कहता है, आप जर्मनी में रहिए और जर्मनी की ओर से खेलिए। बदले में मैं आपको जर्मन सेना में एक बड़े पोस्ट पर अफसर भी बना दूंगा, जहां आपको मुंह मांगा पैसा मिलेगा। दोस्तों, कोई और शख्स रहता तो इतना अच्छा प्रपोजल पाकर शायद तुरंत हाँ कर देता, लेकिन ध्यानचंद जी ऐसे शख्स नहीं थे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से हिटलर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके रग रग में देशभक्ति समाई हुई थी। दोस्तों, इसके बाद भी ध्यानचंद जी के सामने विदेशों से और भी बहुत सारे अच्छे प्रपोजल आए, लेकिन उन्होंने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे ध्यानचंद जी के फैन। दोस्तों, फेमस बॉलीवुड एक्टर पृथ्वीराज कपूर भी हॉकी के जादूगर के जबरदस्त फैन थे। 1936 ओलंपिक खेलों के बाद एक दिन पृथ्वीराज कपूर अपने सिंगर दोस्त कुंदन लाल सहगल को लेकर मुंबई में ध्यानचंद जी का मैच देखने गए। इस मैच में ध्यानचंद जी के साथ उनके भाई रूप सिंह भी खेल रहे थे। मैच शुरू हुए काफ़ी समय बीत गया, लेकिन ना तो ध्यानचंद जी और ना ही उनके भाई रूप सिंह एक भी गोल कर पाए। तब सहगल जी से रहा नहीं गया और उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, ये कैसे नामी खिलाड़ी हैं, अब तक तो एक भी गोल इनसे बन नहीं पाया। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही ये बात उस वक्त रूप सिंह जी को पता चली, वो सहगल के पास आए और उनसे शर्त लगाई कि हम जितने भी गोल करेंगे, अगर आप उतने गाने लिखने के लिए तैयार हैं तो हम आपको गोल करके दिखाते हैं। रूप सिंह जी की बात पर सहगल जी ने उस वक्त हंसते हुए हाँ कर दिया, जिसके बाद ध्यानचंद जी और रूप सिंह जी मिलकर उस मैच में टोटल 12 गोल मारते हैं, जो कि सहगल जी के लिए काफ़ी चौंका देने वाला इंसिडेंट था। और इसीलिए मैच खत्म होने के बाद सहगल जी बिना अपना वादा पूरा किए स्टेडियम से चले जाते हैं। बाद में ध्यानचंद जी को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें इसका काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन अगले ही दिन कुंदन लाल सहगल जी खुद भारतीय हॉकी टीम के पास जाते हैं
और उनके सामने 14 गाने गाते हैं, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना का जिक्र लेखक निकेत भूषण की किताब ध्यानचंद द लीजेंड लिव्स ऑन में है। दोस्तों, अगर ध्यानचंद जी के अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए हैं। वे 22 साल तक भारत के लिए खेले और 14 इंटरनेशनल गोल किए हैं, जबकि अपने पूरे करियर में उन्होंने 1000 प्लस गोल किए थे। खेल में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आज ध्यानचंद जी हमारे बीच नहीं है। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार उसी मैदान पर किया गया जहां वो हॉकी खेला करते थे। वैसे दोस्तों, क्या ध्यानचंद जी से जुड़ी ये सारी बातें आपको पहले पता थी? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।